हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है इंश्योर एजुकेशन, हाइजीन, हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, सुप्रीम कोर्ट। आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि इंश्योर का अर्थ होता है दोस्तों सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करें एजुकेशन, शिक्षा को, हाइजीन यानी स्वच्छता को, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा, इन रूरल एरियाज, रूरल यानी ग्रामीण, एरियाज यानी क्षेत्रों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। आइए सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है। टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। डिसमिसेस, दोस्तों डिसमिस, ये जो वर्ब के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा जिससे पता चल रहा है कि ये सब हेडिंग आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है। आमतौर से जो हेडिंग होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, बट इसे हम अज्यूम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो डिसमिस यानी रद्द कर देना। तो टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने रद्द कर दिया किस चीज़ को? प्ली यानी याचिका को रद्द कर दिया। कैसी याचिका? एक इन्फिनेटिव लाकर बताया जा रहा है। टू डायरेक्ट, जो डायरेक्ट कर रही थी, निर्देशित कर रही थी स्टेट्स, राज्यों को। किस लिए? टू सेटअप यानी स्थापित करने के लिए, एटलीस्ट कम से कम, वन पब्लिक लाइब्रेरी, एक पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, एक सार्वजनिक लाइब्रेरी स्थापित करने की बात कर रही थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। कहाँ पर? इन एवरी विलेज, हर एक गांव में। बेंच सेज यानी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने कहा, अगेन लास्ट में यस दिख रहा है, 10% टू 15% ऑफ बजटरी एलोकेशन यानी 10% से लेकर 15% तक जो बजटरी यानी बजट का एलोकेशन है, आवंटन है, मस्ट गो टूवर्ड, वो आवंटित किया जाना चाहिए, टूवर्ड्स की तरफ। किसकी तरफ? इम्प्रूविंग, सुधारने की तरफ। किस चीज़ को? बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक यानी कि बुनियादी, रूरल ग्रामीण, और इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों होता है ढांचे। तो बुनियादी ग्रामीण ढांचे को सुधारने के लिए बजट के आवंटन किया जाना चाहिए। कितना? 10 से 15%। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। ऑन वेडनेसडे दोस्तों, जब भी डे होता है तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। तो वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्ड। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और इसने क्या काम किया? रिमार्क किया। रिमार्क जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी टिप्पणी की। दैट की क्या टिप्पणी की? इंश्योरिंग हाइजीन यानी इंश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करना, हाइजीन स्वच्छता को, एजुकेशन यानी शिक्षा को, और हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा। तो इन तीन चीज़ों को सुनिश्चित करने की बात की है। वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इनको बताया है कि ये क्या है? मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पाथ हैं, रास्ते हैं, टूवर्ड्स की तरफ, ए रोबस्ट रूरल इंडिया। रोबस्ट यानी होगा दोस्तों मजबूत, एक मजबूत ग्रामीण भारत को बनाने की तरफ हमें किस चीज़ पर तरजीह देनी होगी? हाइजीन यानी कि स्वच्छता, एजुकेशन शिक्षा, और हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा को सबसे महत्वपूर्ण पाथ बताया, रास्ता बताया। ए बेंच हेडेड बाई, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की बात की जा रही है
की जो हेडेड यानी जिसकी अध्यक्षता की गई थी जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा। इस बेंच ने क्या काम किया? मेड ऑब्जर्वेशन। दोस्तों मेड ऑब्जर्वेशन का अर्थ हो जाएगा टिप्पणी की। मेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो अगेन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। कैसी टिप्पणी की? ओरल यानी मौखिक टिप्पणी की। वाइल दौरान, किस दौरान की? हियरिंग अ पिटीशन, पिटीशन यानी याचिका, एक याचिका को सुनवाई करने के दौरान। कैसी याचिका? आगे बताया जा रहा है फाइल्ड बाई, जिसको फाइल्ड किया गया था, दायर किया गया था किसके द्वारा? मुंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है मुंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसकी तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसकी सुनवाई कर रही थी। क्या था इस याचिका में? टू डायरेक्ट, तो याचिका डायरेक्ट कर रही थी, निर्देशित कर रही थी द स्टेट, सभी राज्यों को क्या निर्देशित कर रही थी? कि वो सेटअप करे, स्थापित करे एटलीस्ट, कम से कम वन पब्लिक लाइब्रेरी, एक सार्वजनिक लाइब्रेरी को स्थापित करे इन एवरी विलेज, एवरी यानी हर एक गांव में, इन द कंट्री, कंट्री में। याचिका में बोला गया कि हर एक गांव में एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसकी सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी की। बट जस्टिस कांत सेड, लेकिन जस्टिस कांत ने कहा लाइब्रेरीज दो लॉडेबल। दोस्तों लॉडेबल का मतलब होता है सराहनीय, तारीफ के काबिल। कहला लाइब्रेरीज जो कि तारीफ के काबिल हैं, मे नॉट बी वट, ये लाइब्रेरीज नहीं हो सकती वट यानी जो रूरल एरियाज नीडेड, जो रूरल एरियाज को ज़रूरत है मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, अर्थात ये लाइब्रेरीज वो चीज़ नहीं हो सकती जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन ग्रामीण क्षेत्रों को। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, टू इम्प्रूव यानी सुधारना चाहते हैं, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत को आप सुधारना चाहते हैं, तो हाइजीन यानी स्वच्छता, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, एंड हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, हैव टू बी एश्योर्ड। हैव टू दोस्तों ये कंपल्शन को दिखाता है, किसी चीज़ की मजबूरी को दिखाता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं। ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हु इज़ स्टार्विंग, जो स्टार्व कर रहा है, स्टार्विंग का मतलब दोस्तों भूखा रह रहा है, एक ऐसा इंसान जो भूखा रह रहा है। डज ही गो टू ए लाइब्रेरी, तो यहाँ पर सवाल पूछा गया क्या भूखा रहने वाला आदमी क्या वो लाइब्रेरी जाएगा? जस्टिस कांत ने पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता से पूछा। अर्थात यहाँ पर कहना है कि सबसे जो बुनियादी चीज़ ग्रामीण क्षेत्रों को चाहिए वो हाइजीन है, एजुकेशन और हेल्थ है। द जज सेड, जज ने कहा कि द स्टेट्स यानी सभी राज्य, यूजुअली आमतौर से, कोर्ट ये कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। दोस्तों फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का अर्थ हो जाएगा पैसे की कमी, यानी पैसे की, जब भी उनसे बोला जाता है तो पैसे की कमी का हवाला देते हैं। ये एक ऐसा रीज़न है फॉर नॉट स्पेंडिंग मोर, जिसकी वजह से स्पेंड यानी खर्च करना, अधिक खर्च नहीं किया जा सकता, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, हाइजीन यानी स्वच्छता, एजुकेशन यानी शिक्षा, एंड हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। इन तीनों चीज़ को ना सुधारने का कारण क्या बताते हैं? पैसे की कमी बताते हैं। ये सभी राज्य ऐसा करते हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा एटलीस्ट यानी कम से कम 10% टू 15%, 10 से लेकर 15% तक कम से कम, ऑफ द स्टेट्स बजटरी अलोकेशन, सभी राज्यों के बजट का जो आवंटन है उसका 10 से 15% कम से कम मस्ट गो टूवर्ड्स, ये खर्च किया जाना चाहिए, इसका आवंटन किया जाना चाहिए। टूवर्ड्स किसके लिए? इम्प्रूविंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग यानी सुधारने के लिए, किस चीज़ को? बेसिक यानी बुनियादी ग्रामीण ढांचे को सुधारने के लिए 10 से 15% आवंटित किया जाना चाहिए। टू रियलाइज, एहसास कराने के लिए, किस चीज़ को? द एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षाओं को। किसकी महत्वाकांक्षा? फुल्ली डेवलप्ड कंट्री, एक पूरी तरीके से विकसित देश की महत्वाकांक्षाओं को एहसास दिलाने के लिए
सरकार को कम से कम 10 से 15% जो है बुनियादी ग्रामीण ढांचे पर खर्च किया जाना चाहिए। ये है प्रायोरिटीज़ डिफ़र, प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकता, डिफ़र यानी अलग अलग होना। जस्टिस कांत ने कहा प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकता डिफ़र्ड, प्राथमिकता जो है अलग अलग होती है। वाइल द पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता बिलीव्ड यकीन करता है पब्लिक लाइब्रेरीज वेयर एसेंशियल, कह रहे कि एक तरफ जहाँ पर याचिकाकर्ता का यकीन ये है कि सार्वजनिक लाइब्रेरीज ज़रूरी हैं विलेजेस यानी गाँव में, वहीं पर जो दूसरे लोग हैं माइट वांट वो शायद वो चाहें मनी टू बी स्पेंड, कि मनी यानी पैसे, टू बी स्पेंड दोस्तों पैसिव क्वेश्चन दे रहा है, खर्च किया जाना चाहिए ऑन हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवाओं पर। आगे है द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड, सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और एग्रीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ दैट की लाइब्रेरीज डिड इंडीड रीच आउट टू स्मॉल चिल्ड्रेन, सहमत हुआ कि लाइब्रेरी जो है इंडीड यानी यकीनन इसकी रीच होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए कहाँ तक, टू स्मॉल चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चों तक लाइब्रेरीज की पहुंच होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग देम विथ और उन्हें उसमें उपलब्ध कराया जाए पर्सपेक्टिव ऑन सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री कल्चर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीज़न। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लाइब्रेरीज़ में बच्चों को उन सब्जेक्ट को मुहैया कराया जाए जिसमें जैसे हिस्ट्री होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, कल्चर संस्कृति होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ यानी संवैधानिक मूल्य उसमें होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं संविधान में वो होनी चाहिए ऑफ द सिटीजनरी। आगे है लाइब्रेरीज आल्सो रीच आउट टू पीपल, इसके अलावा लाइब्रेरीज की पहुंच होनी चाहिए टू पीपल उन लोगों तक लिविंग इन जो रह रहे हैं इन एक्सेसिबल एरियाज, इन एक्सेसिबल यानी जहां तक पहुंच नहीं है, यानी वो जगह जहां पर लाइब्रेरीज की पहुंच नहीं है उन एरियाज में भी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। इन्फ्यूजिंग देम उनमें डाले विथ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो उनके अंदर क्या डाले, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक वैल्यूज़ यानी मूल्यों को इनके अंदर डाले। आगे है बट इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन उतना ही ज़्यादा, इक्वली यानी बरोबर, इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी है, इज़ द मेन माध्यम टू प्रोवाइड देम एजुकेट हेल्थ केयर, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है एडिक्वेट यानी पर्याप्त, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य, उन्हें स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है कि नहीं, हाइजीन यानी स्वच्छता, एंड एजुकेशन और शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है कि नहीं, जस्टिस कांत ने नोट किया। जस्टिस कांत ने पूछा द पिटिशनर एनजीओ यानी याचिकाकर्ता एनजीओ से पूछा वेदर इट हैड डन ए सर्वे, कि यदि उस एनजीओ ने कोई सर्वे यानी सर्वेक्षण किया है कि नहीं। हैड के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। ऑन द हेल्थ कंडीशन, किस चीज़ पर सर्वेक्षण किया कि नहीं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य की स्थिति पर, इन विलेजेस गांव में स्वास्थ्य की स्थिति पर कोई सर्वे किया है या नहीं, या फिर कंडीशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर या पिए जाने वाले, ड्रिंकिंग यानी पिए जाने वाले पानी जो गांव में है उस पर कोई सर्वेक्षण किया है कि नहीं, उसकी कंडीशन क्या है। आगे हैव यू लुक्ड एट, क्या आपने देखा, एट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल यानी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, स्कूल की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता पर आपने कभी निगाह डाली, टीचर की उपलब्धता पर, मिड डे मील जो बच्चों को दिए जा रहे उसकी उपलब्धता पर क्या आपने कभी निगाह डाली, द वाटर सप्लाई टू विलेजेस, इसके अलावा जो वाटर सप्लाई किए जा रहे हैं, वाटर की पानी की आपूर्ति की जा रही है गाँव वालों को, हैज़ एनीबडी डन, क्या किसी ने किया, दिस सर्वेस, क्या किसी ने इन चीज़ों पर कभी भी कोई सर्वे किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर से यानी याचिकाकर्ता से पूछा। द बेंच आस्क काउंसिल फॉर द पिटिशनर, बेंच ने ये सवाल किया किससे, जो पिटिशनर था यानी याचिकाकर्ता था उसके जो काउंसिल थे यानी उसके जो वकील थे उनसे ये सवाल किया।
यह है पॉलिसी मेकर टू डिसाइड, पॉलिसी यानी कि नीति बनाने वाले लोग टू डिसाइड फैसला करेंगे। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि इट वुड बी लेफ्ट, इस विषय को छोड़ दिया जाना चाहिए, टू द विजडम ऑफ द पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर यानी नीति बनाने वाले, विजडम यानी अक्लमंदी या सूझबूझ, इन द गवर्नमेंट यानी सरकार में, तो अर्थात सरकार में जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनकी सूझबूझ पर इस मामले को छोड़ दिया जाना चाहिए। एज टू विच बेस्ट टू प्रायोरिटाइज, कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब हो जाए तरजीह देना, प्राथमिकता देना, कि वो प्राथमिकता देते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज़ को या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं इन रूरल एरियाज़ में। डिस्पोजिंग ऑफ यानी निपटारा करते हुए, द पिटीशन यानी याचिका का, तो याचिका का निपटारा करते हुए द बेंच अर्ग का मतलब अनुरोध करना, तो बेंच ने अनुरोध किया द स्टेट सभी राज्यों से टू लुक इनटू का अर्थ दोस्तों हो जाएगा विचार करना, कि वो विचार करे इन इशू पर यानी इन मुद्दों पर विचार करे, एंड टेक स्टेप और स्टेप ले विद इन द लिमिट ऑफ देयर रिसोर्सेज, उनके पास जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उसके अंदर रहते हुए कुछ कदम उठाए। इट एक्सप्रेस्ड यानी सुप्रीम कोर्ट ने इजहार किया द होप, उम्मीदों का इजहार किया कि द स्टेट वुड कंसिडर, जो राज्य हैं वो कंसिडर करेंगे, सोचेंगे, टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स, इफेक्टिव यानी प्रभावी, मेजर्स यानी कदम, तो प्रभावी कदम उठाने के बारे में सभी राज्य सोचेंगे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द प्रमोशन ऑफ ई लाइब्रेरीज यानी ई लाइब्रेरीज का प्रमोशन करना, बढ़ावा देना, इवन थ्रू यहाँ तक कि थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, एक फ़ंड की बात की जा रही है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड के द्वारा भी वो ई लाइब्रेरीज़ को बढ़ावा देने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।